इस वीडियो में देखने वाले ब्रीक टेस्ट के बारे में, जो कि आपके एएलपी साइको का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको ब्रीक टेस्ट पूछा जाता है, ठीक? जिसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 मिनट रहता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो आरडीएसओ का जो गाइडलाइंस है, जो आरडीएसओ जो अपना जो पीडीएफ जो प्रोवाइड करता है रेलवे एग्जामिनेशंस में, जो कि एएलपी और जीडीसी का जितने भी साइको एग्जाम होते हैं, आरडीएसओ के द्वारा कंडक्ट करवाती है। तो उसमें देखो, ये इस टेस्ट का नाम होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट फॉर मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन। बेसिकली ये टेस्ट जो है आरडीएसओ इसलिए करवाती है क्योंकि इसमें आपके इमेजिनेशन को टेस्ट किया जाता है कि आप कितना इमेजिन कर सकते हो किसी चीज के बारे में। जो चीज आपको नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी अगर आप चीजों को सोचना चालू करते हो तो उसको बोलते हैं इमेजिनेशन, कि आप अपने काल्पनिकता में कितना ज्यादा बढ़ते जा रहे हो, आप इमेजिन कितना अच्छे से कर पा रहे हो। तो इसीलिए ये टेस्ट रेलवे में जो एएलपी में साइको में करवाया जाता है, उसमें आरडीएसओ के द्वारा आप देख सकते हो कि ये उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है पीडीएफ जो उसका प्रोवाइड किया। उसमें सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है कि इस परीक्षण में आप ईंटों का एक ढेर देखेंगे। आपको एक ईंट दिखेगा, ढेर दिखेगा, जिसमें कुछ ईंटें पर ए बी सी लिखा हुआ रहेगा, ठीक? आदि लिखा रहेगा, हो सकता है ए बी सी डी ई तक होगा। आपको इन ईंटों की गणना करनी है, ओके? जो ढेर में उन ईंटों को छूट रही है जिन पर कोई अक्षर लिखा हुआ है। सभी ईंटें समान आकार और समान माप के हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इस टोटल जितने भी ईंट होंगे सबका इक्वल साइज होगा और सबका इक्वल माप होगा। मतलब मेजरिंग में टोटल का जो जितना भी ईंट रहेगा ढेर में, सारे का मेजरमेंट सही रहेगा। किसी का ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का मान लो कि 5 इंच का है, कोई 7 इंच का है, कोई 8 इंच का, ऐसा नहीं। जो भी होगा सब एक साइज का होगा। देखो ये आरडीएसओ के द्वारा जो पीडीएफ दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है कि ये एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है कि ए का दिया हुआ है, देख सकते हो कि ए का आंसर कितना 2 दिया हुआ है, बी का 3 दिया हुआ है, सी का 3 दिया हुआ है, डी का 4 दिया हुआ है कि 4 ईंट इसको टच कर रहा है। ये कैसे कर रहा है हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले ये आरडीएसओ का जो एग्जाम्पल दिया है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद ये सारा एग्जाम्पल दिया जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है आरडीएसओ के द्वारा, ये सब देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये देखो इसमें भी दिया हुआ है ए में कितना 3 कर रहा है, बी में 5 कर रहा है, कैसे कर रहा है वो आगे वीडियो में बातें करेंगे। पहले आप ये देख लो, ओके? यहाँ तक देख लिया। अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कितने। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 मिनट का टाइम मिलेगा। 50 क्वेश्चंस को आपको 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है इसमें, ठीक? तो ये देखो एक ऐसा टेस्ट है ना जिसमें आपको पूरा का पूरा इमेजिनेशन के ऊपर टिका हुआ है कि आप कितना ज्यादा किसी चीज के बारे में इमेजिन कर सकते हो। आप जितना ज्यादा इमेजिन करोगे उतना अच्छा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, उतना अच्छे से आप आंसर को दे पाओगे, उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप भाई क्लास शुरू कर दिए हो देखने के लिए, तो आपका इमेजिनेशन पावर ऑलरेडी बढ़ जाना चाहिए। जब तक देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको कुछ जो ब्रिक के बारे में इमेजिनेशन कराना स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने देखा होगा जरूर। देखो पहले मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से देख सकते हो ये क्या ब्रिक है, ये क्या है? एक ईंट है जिसको बोलते हैं ब्रिक को क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं। ईंट होता है ब्रिक। देखो ये क्या है? ब्रिक है, इसको बोलते हैं ब्रिक। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं इसे पूछूं, मान लो कि ये ब्रिक ए है, ठीक? इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मान लो कि ये ब्रिक ए है। अगर मैं ये पूछूं कि इस ब्रिक, ये जो ब्रिक है वो कितने को टच कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। कितना कर रहा है टच? 1 2 3 4। ये कितने को टच कर रहा है? 4 को टच कर रहा है। कैसे पता चला 4 को टच कर रहा है? देखो एक इधर से टच कर रहा है, इसके साइड वाला, एक इसके साइड वाला, ये इधर, एक नीचे में और एक फिर एक यहाँ पे नीचे में, तो टोटल 4 को टच कर रहा है। तो ये हो गया कि आपका ये क्या है? एक रो में लगा हुआ है, एक ही में, यहाँ से यहाँ तक, एक पंक्ति में यहाँ से यहाँ तक है, ठीक? तो इसीलिए आप इसको जल्दी बता दे रहे हो कि इसमें एक ही है। अब मान लो कि एक और यहाँ पे लगा रहता है, एक पंक्ति यहाँ पे लगा रहता है, एक पंक्ति यहाँ पे लगा रहता है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है ऐसे को क्या बोलते हैं? अभी देखो अभी एक एक लगा है तो इसको बोलेंगे 5 इंच का। आपने देख सुना होगा कि 5 इंच का वॉल, ये 5 इंच का वॉल है, 5 इंच का दीवार जिसको बोलते हैं, 5 इंच का ये वॉल है। तो ये 5 इंच का है, तो इसमें कोई भी पूछे तो बता सकते हो। मान लो कि इसके बारे में पूछे कि इसमें कितना ऐसे ईंट है जो इसको टच कर रहा है, तो मान लो कि इसको मान लो तो एक इससे कर रहा है, एक इससे कर रहा है, इससे 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 कितना से कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 से। टोटल कितना कर रहा है? 6 से। 2 ऊपर 2 नीचे और 2 लेफ्ट राइट में, यहाँ पे एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो आप टोटल 6 जो है वो ईंट को यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये 5 इंची के लिए हो गया। और मान लो कि इसी तरह से 2 रो हो जाए, देखो देखते हैं। मान लो कि इसको ए मान लेता हूँ, इस ये अगर मैं इसे पूछूं कि आपको ये ब्रिक जो है कितने ऐसे ब्रिक को टच कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? देखो एक यहाँ पे कर रहा है, 1 2 2 के यहाँ पे ये कर रहा है, 3 4 5 6 7 8। टोटल यहाँ पे आगे से फ्रंट से कितना दिख रहा है? 8 टच कर रहा है। लेकिन इसके बैक में भी होगा, इसके बैक में भी होगा। कितना होगा बैक में? एक होगा, क्योंकि एक रो है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये क्या है? ये रो है। तो एक रो इधर से बैक में यहाँ पे टच हो रहा है, तो 8 यहाँ से प्लस ये कितना हो गया? ये 9 ब्रिक को टच कर रहा है। ये सिंगल ये जो है यहाँ पे मैं जिसको ए मान के चलता हूँ, ये 9 ब्रिक को टच कर रहा है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेसिक है ये, यहाँ तक बेसिक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन को बनाने के लिए कितने जल्दी जल्दी आप फास्ट, कितना जल्दी फास्ट बना सकते हो क्वेश्चन, वो अब मैं देखता हूँ। चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं देखो आरटीएसओ की तरह जो एग्जांपल दिया है उसको पहले देखते हैं। देखो एक बोल रहा है कि ए ब्रिक जो है कितने को टच कर रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? ये ए है, ए नीचे वाला कर रहा है, यहाँ से देख सकते हैं ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, 2 टच कर रहा है। लेकिन आप ये इसको मान नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये डी है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये डी है। तो टोटल कितना टच कर रहा है? ए 2 को टच कर रहा है, ठीक? अब देखो इस तरह से चलते हैं बी में।
देखो बी के बारे में बात किया गया, तो बी कितने कितने को टच कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो बी जो है, बी आपको दिख रहा होगा सी को और डी को, ये दोनों को टच कर रहा है, ये तो सामने से दिख रहा है। उसके बाद एक और को टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, देखो बी जो है आगे की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाके एंडिंग पॉइंट होगा कहीं पे कहीं पे इसका। अब देखो सी जो है, बी नीचे में और सी क्या है, उसके ऊपर में पैरेलली ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक, ऐसे करके पैरेलली उसके ऊपर में रखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा होगा, तो बी का कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो अभी नहीं समझ आएगा तो सी का देखो, सी का समझ में आ जाएगा। सी का देखो, सी क्या कर रहा है, सी आगे की तरफ जा रहा है, तो पहले तो दिख रहा है कि डी और ई को तो दोनों को टच कर रहा है, यहाँ पे सामने में दिख रहा है कि डी और ई को दोनों को टच कर रहा है, लेकिन इसके साइड में जो बी है उसको भी टच कर रहा है, तो ये कितने कर रहा है, 3 को। ओके, अब देखो डी कितने को टच कर रहा है, डी के लिए देखते हैं, डी डी कितने को टच कर रहा है, देखो एक को ऊपर में टच कर रहा है यहाँ पे, उसके बाद 2 को, उसके बाद नीचे में 3 को, उसके बाद भी अंदर में भी टच कर रहा है किसको, बी को, क्योंकि डी जो है ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक है, और नीचे में जो है आपका ये बी है ऐसे से लेके यहाँ तक, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे टच हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आया। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। देखो आपके लिए क्वेश्चन लाया हुआ है, ये क्वेश्चन आप देखो, मैं आपको बोलता हूँ ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, ठीक। आपके पास क्वेश्चन है, ए के लिए कितना ऐसे ब्रिक है जो टच कर रहा है, बी के लिए कितने ऐसे हैं जो टच कर रहा है, सी के लिए कितने ऐसे जो टच कर रहा है, और डी के लिए कितने ऐसे टच कर रहा है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए के लिए। ए के फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ए के लिए पहले चुनेंगे, देखेंगे कि ए कहाँ पे है, तो ए यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो ए के लिए देखो अपने माउस के कर्सर से यहाँ जाएंगे, ए के लिए कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे, इसको टच कर रहा है, ओके, अपने माइंड में इमेजिन करना है, अच्छा इसको टच कर रहा है, फिर इसको टच कर रहा है, 2 हो गया, नीचे कर रहा है, 3 हो गया, 3 तो यहाँ से दिख रहा है, 3 हो गया, एक यहाँ से 4 हो गया, और एक यहाँ से ये भी तो टच कर रहा है, 5 हो गया, और भी किसी को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा टच, कितना हो जाएगा 5। अब देखो बी के लिए देखेंगे, बी के लिए देखेंगे, अगर ये नहीं समझ में आया तो बी को देखो, बी को समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी आपको मतलब एक भी कोई ना कोई समझ में आना चाहिए, एबीसीडी में जितना भी है कोई एक अगर समझ में आ जाता है, आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखो बी के लिए देखो, बी कितने को टच कर रहा है, देखो इसको टच कर रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, 2 को टच कर रहा है, एक नीचे में 3 को टच कर रहा है। अब देखो आगे की तरफ जाएगा, और किसी को टच कर रहा है क्या, बी आगे की तरफ जाएगा, आपको पता है कि बी ऐसे करके ऐसे यहाँ तक जाएगा, बी यहाँ से यहाँ तक होगा, लाइन में होगा ना, बी यहाँ से यहाँ तक लाइन में होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि 2 रो यहाँ पे बना हुआ है, तो 2 रो, ये एक ए वाला और बी वाला, ये यहाँ तक टच करेगा एंडिंग पॉइंट, और ए का जो एंडिंग पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, दोनों का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो उसके अलावा तो कोई और है ही नहीं है ना। तो इसी तरह से देखो ये आगे की तरफ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना टच कर रहा है, 3 टच कर रहा है। अब देखो सी में देखते हैं, और फिर भी नहीं समझ में आया तो सी में देखो, सी में समझ में आ जाएगा। सी देखो, सी कहाँ पे है, यहाँ पे। सी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ऊपर वाला टच कर रहा है, ऊपर वाला तो साफ दिख रहा है कि टच कर रहा है, ये दिख रहा है टच कर रहा है, तो 2 तो यहाँ से दिख रहा है कि टच कर रहा है, लेकिन सी जो है ऐसे करके लेके यहाँ तक जाएगा, एंडिंग पॉइंट तक मान लेते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ तक टच कर, यहाँ तक जाएगा, पूरा पूरा सी जाएगा, ऊपर जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एंडिंग पॉइंट तक यहाँ तक जाएगा सी। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है कि सी अब कितने को टच कर रहा है, तो 2 तो दिख रहा है, उसके बाद 2 दिखने के बाद आगे की तरफ जाएगा, 2 दिखने के बाद किसको और टच करेगा, तो इसको हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। एक को 2 को टच कर लिया, उसके बाद अंदर जाएगा तो इसको भी टच करेगा ना, क्योंकि ये सीधा के सीधा ऐसे है, ओके, ये ऐसा है, तो ये इसको भी टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, एक जगह आएगा जहाँ पे सी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक, यहाँ पे। फिर आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ इसको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ पे ये ब्रिक मिलेगा, इसको भी टच करेगा, तो टोटल कितना, 1 2 3 4, सी कितना हो जाएगा 4। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं, इस पे डी का देखते हैं, ठीक। देखो डी में कितना को टच कर रहा है, डी ये है, डी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक किसको टच कर रहा है, 2, ये नहीं, कॉर्नर को टच नहीं करना चाहिए, ये देखो कॉर्नर को टच कर रहा है, बट इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको कभी भी काउंट नहीं करना, कॉर्नर को टच करने वाले को कभी काउंट नहीं करते हैं, प्रॉपर टच होना चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों टच होना चाहिए, ये और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 तो दिख रहा है, एक नीचे में 5 दिख रहा है। अब देखो ये सीधे जाएगा, यहाँ से लेके ये सीधे जाएगा, लेकिन वहां अंदर में जाने के बाद आपको पता है कि सी जो है यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ तक कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या करेगा, सी इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि सी इधर से इधर जा रहा है ना, सी इधर से इधर जा रहा है, सी इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को, मान लो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, तो ये भी टच हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और 1 यहाँ पे, कितना होगा 6, टोटल कितना कर रहा है 6 कर रहा है। अब देखो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, बट और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें इजी से समझ में आ जाएगा। देखो ई के लिए बोलेंगे आप, ई कितना का टच कर रहा है, तो इसको यहाँ पकड़ेंगे, माउस से यहाँ कर्सर देंगे, एक इसको कर रहा है, 2 साफ दिख रहा है कि 2 कर ही रहा है, ठीक, एक नीचे वाला 3 को कर रहा है, और कर रहा है क्या किसी को, आप बताओ, और किसी को कर रहा है, यस, 1 को कर रहा है, कितना को कर रहा है 4 को। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 में क्या बोल रहा है कि 2 में इसी तरह से सेम क्वेश्चन, ए बी सी डी ई आपको बताना है कि कौन कितने
ब्रिक को टच कर रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप पहले अपना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, और देन उसके बाद मेरे से आप इसको मैच करवाना कि आप कितना सही बनाए हो। देखो इसके लिए कितना करेगा, एक कितना करेगा, एक के लिए एक करेगा, ऊपर में 2 करेगा, 3 करेगा, नीचे करेगा, क्या कितना करेगा, 1 2 3 4 करेगा। ठीक है, बी के लिए देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि वहां पे टाइम नहीं रहेगा। बी के लिए देखते हैं, एक देखो बी के लिए क्या होगा, अब बी के लिए देखते हैं। बी के लिए क्या है, देखो बी है यहाँ पे, तो एक सामने दिख रहा है, 2 और यहाँ पे 3 और एक इधर से 4 4 तो दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो बी जो है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक, इसका लास्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होगा। देखो अब ये इंटरसेक्ट करेगा, ये जो ब्रिक है ये इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पे टच हो रहा है, एक यहाँ पे टच हो गया, और ये नीचे वाला जो ब्रिक है ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को यहाँ पे इस सामने में जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये जो आगे बढ़ रहा है यहाँ पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो 4 और 2 6 हो गया। देखो समझ में आ गया, अब नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, फिर से समझ में आ जाएगा। देखो अब सी के लिए देखते हैं, सी यहाँ से स्टार्ट है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, और एक यहाँ पे टच कर रहा है, और कोई भी ऐसा है जिसमें टच कर रहा है नहीं, क्योंकि ये सी पूरा यहाँ तक चला जाएगा, और बी फिर ये मान लो कि इसको मान लेते हैं कुछ एक्स, मान लो एक्स ब्रिक नाम का ईट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, तो ये तो मान लो कि 2 ही को टच कर रहा है ना, इसको और इसको, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो डी का देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखते रहे, समझ में बिल्कुल आएगा आपको। अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, तो जरूरी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अब डी का देखते हैं, ABCD का हो गया, डी का देखते हैं, डी में कितना को टच कर रहा है। देखो डी कितने को टच कर रहा है, इसको दिख रहा है, इसको दिख रहा है, 2 तो इजीली दिख रहा है, और किसी को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, और किसी को टच कैसे, क्योंकि ये इसको नहीं टच कर रहा है, क्योंकि कॉर्नर से लगा हुआ है, ये भी नहीं टच कर रहा है, इधर से भी ये किसी को नहीं टच कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 2। कॉर्नर वाला को नहीं लेना है हमको, जहाँ पे टच करेगा एक दूसरे को उसी को कंसीडर करना है, उसी को लेके बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब देखो ये इसका तो ई का देखते हैं, ई कितने को टच कर रहा है, देखो ई 1 को कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1 को कर रहा है, और देखो ये ई जो है पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये ई यहाँ से यहाँ तक है, तो ई जो है कितने को, एक इसको भी टच कर रहा है, 1 2, और यहाँ पे इसको टच करेगा 3, एक इसको 4, और एक इसको 5, इससे कितना हो जाएगा 5। तो आई होप ये समझ में आ गया, और आगे क्वेश्चन से प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इसमें पूछते हैं, ए के लिए कितना टच करेगा, बी के लिए कितना टच करेगा, सी कितना करेगा, डी कितना करेगा, ई कितना करेगा, और बस ई तक कितना टच करेगा। देखो ए के लिए कितना टच करेगा, अब ये बताना है कि आपको ए के लिए कितना टच करेगा। तो ए को टच करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि ए तो ये दोनों से टच हो रहा है, तो 2 तो हो गया पहले ही, एक इसको कर रहा है 3, एक इसको कर 4, और किसी को कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्या लिखेंगे 4। अब देखो बी पे चले आते हैं, नहीं समझ आया फिर से देखते हैं, बी के लिए 1 2 3 4 कितना कर रहा है 4। सी के लिए देखते हैं, नहीं समझ आएगा, फिर देखो सी के लिए देखो, समझ में आ जाएगा, एक हो गया, और 2, और किसी को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अब कैसे टच करेगा किसी को, क्योंकि ये इधर से इधर ब्लॉक है, इधर तो ब्लॉक हो गया पूरा, और इधर तो आ नहीं सकता, ये कितना होगा 2। अब देखो डी के लिए देखते हैं, सेम इसी तरह से डी के लिए 1 2 3 4 5 कितना होगा, कितना होगा डी के लिए 1 2 3 4 होगा। ओके, इस तरह से काउंटिंग मिस्टेक नहीं करना, 4 ही होगा। उसके बाद देखो डी के लिए हो गया, ई के लिए देखते हैं, अब ई है 1 2 3 और यहाँ पे 4, ई के लिए कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखो इसके लिए देखते हैं, ये मोस्ट आपका जो है ये डिफिकल्टी लेवल जो है, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर इसको क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाते हो तो आपका जितना भी क्वेश्चन है आपने बनाया है, अभी जितना भी क्वेश्चन बनाया टोटल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और टोटल को आप इजीली वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और समझो कि इसमें पूछता क्या है। मान लो कि पूछता तो वही है ए बी, बस यही फाइंड आउट करना है, टोटल में बस यही इतना ही फाइंड आउट करना है। तो ए के लिए कितना, ये कितने को टच कर रहा है ये निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखते हैं बी टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, कितना हो गया 1 2, नीचे से कर रहा है 3 4, और ये 5 टच कर रहा है, और बाकी क्यों नहीं टच करेगा, क्यों करेगा भाई, क्योंकि ये आगे ना यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसके साइड वाला तो ये टच कर ही लिया, ये दोनों टच कर लिया, तो बाकी तो और कोई टच कर ही नहीं रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 5। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर देखो बी के लिए, देखो बी के लिए समझ में आ जाएगा। देखो बी के लिए, बी कितने को टच कर रहा है, 1 को कर रहा है, 2 को कर रहा है ना, 1 को 2 को 3 को 4 को, और यहाँ पे 5 को टच कर रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, और किसी को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि बी में भी सेम उसी तरह कंडीशन है कि ये यहाँ से लेके मान लो कि इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे यहाँ तक होगा, इसके ऊपर वाला को ले चुके हैं हम, नीचे वाला को भी ले चुके हैं, साइड वाला को भी ले चुके हैं, तो अब तो कोई बचा ही नहीं है, तो 5 होगा। सी के लिए भी देखेंगे सेम इसी तरह से, सी के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। देखो देखते वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा, अगर आप इसको बार बार देखोगे, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। देखो सी के लिए क्या करेंगे, सी क्या 1 को टच कर रहा है, ऑफकोर्स टच कर रहा है, तो 1 तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 को टच कर रहा है, उसके बाद 1 को टच कर रहा है, 1 2 हो चुका है, ऊपर वाला 3 हो चुका है, 3 हो चुका है ना, और किसी को टच कर रहा है
आप सोचो और किसको टच करता होगा, सोचो सोचो सोचो, आप सोचो किसको टच कर रहा हो। अरे भाई, और बी को भी टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, क्योंकि सी का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, ये जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे, ये सी है, सी है, तो सी भाई इसके ऊपर भी है, ये भी टच कर रहा है इसको, ये भी ध्यान देना है, ये भी टच कर रहा है, कितना हो जाएगा 4। अब देखो डी के लिए देखते हैं, सेम उसी तरह से डी के लिए भी देखेंगे, ऊपर वाला टच कर रहा है, ऊपर वाला तो ये तो डी है ही ना, ऊपर वाला मतलब कहने का मतलब कि ये वाला, ये टच कर रहा है क्या, यस कर रहा है, क्योंकि ये आधा पे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, वही कॉर्नर रहता तो नहीं लेते। एक हो गया, उसके बाद 2 हो गया, और किसी को टच कर रहा है क्या, और किसी को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, और किसको टच कर रहा है, कोई और ऐसा है ही नहीं जो इसको टच कर रहा है, कितना हो जाएगा 2। ई के लिए देखते हैं, देखो ई के लिए देखते हैं, ई में किसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, दिख रहा है ना, इसको टच कर रहा है, और इसको नहीं भाई, इसको टच नहीं कर रहा है, ये उसके नीचे वाले को टच कर रहा है, 1 2, और किसको टच कर रहा है 3, और किसी को टच कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ई जो है ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से तक गया, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक है, तो अब इसमें दिख रहा है ना कि भाई ऊपर वाला ले चुका हूँ पहले ही, नीचे वाला भी ले चुका हूँ पहले ही, इधर वाला ले चुका हूँ पहले ही, तो अब कौन सा ऐसा बचा है जो इसको टच कर रहा होगा, नहीं है ना, कि अंदर में कुछ है, क्योंकि ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तभी तो ये उसके बाद कुछ है ही नहीं, क्योंकि ए को पहले से कंसीडर कर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। समझ में आया, कुछ भी दिमाग में घुसा, अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, जीरो से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अगर वीडियो को बार बार देखना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिग टेस्ट में एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको 10 मिनट के अंदर बनाना है, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस के लिए आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत ज्यादा काफी हाई होना चाहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपका इमेजिनेशन पावर पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, चेक किया जाएगा। ओके, तो और आप जहां से भी प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस करते रहना, और इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसे वीडियो के मतलब इसके जो वीडियो में जो आपको फिगर दिखाया इससे भी 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, उससे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की जो साइको के और भी वीडियो इस पे है उसको भी जाकर आप चेक कर सकते हो, और अपना वैल्यूबल, आपको कैसा लगता है वीडियो, अपना वैल्यूबल फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाके दे सकते हो, ताकि और हमें मोटिवेशन मिले और हम इस पे वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।